नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। ये अर्जुन के महारथी सारथी से लिया गया है, श्लोक संख्या 6। हमारे पास स्रोत के तौर पर बस यही एक श्लोक है, तो आज इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जिन योद्धाओं का जिक्र है, वो कौन है और उनका क्या महत्व है। तो पहले श्लोक सुन लेते हैं ना। संस्कृत में ऐसा है, युधामन्युश्च विक्रांतो उत्तमोजाश्च वीर्यवान सो भद्रो द्रौपदयाश्च सर्वेव महारथा। ठीक है। और अगर इसे सरल हिंदी में कहे तो पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमोजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ठीक है। तो नाम साफ है, युधामन्यु, उत्तमोजा, अभिमन्यु, जिन्हें सौभद्र कहा, मतलब सुभद्रा का पुत्र, और द्रौपदी के पांचों बेटे। और ये भी कि युधामन्यु के लिए विक्रांत मतलब पराक्रमी और उत्तमोजा के लिए वीर्यवान शक्तिशाली, ये विशेषण भी जुड़े हैं। हम्म तो ये नाम ही क्यों और इन सबको एक साथ क्यों रखा गया है? बिल्कुल, ये नामों की जो सूची है, ये अपने आप में काफी कुछ कहती है। लेकिन जो शब्द यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो है महारथी। श्लोक कहता है, सर्वे एव महारथा। हाँ, ये महारथी शब्द सुनने में ही काफी मतलब वजनदार लगता है। जी हाँ। इसका ठीक ठीक मतलब क्या था उस समय? देखिए, महारथी कोई मामूली उपाधि नहीं थी। बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारतीय युद्ध नीति में महारथी उसे कहते थे जो अकेला, सोचिए, अकेला ही 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके। 10,000 अकेले? हाँ, और सिर्फ लड़ना नहीं, हर तरह के अस्त्र शस्त्र में माहिर हो, व्यूह रचना समझता हो। तो जब यहाँ इन सबको महारथी कहा जा रहा है, युधामन्यु, उत्तमोजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, हाँ। तो ये उनकी असाधारण क्षमता का, उनके शौर्य का ऐलान है। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये योद्धाओं की गुणवत्ता की बात है। अच्छा, यानी ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि जैसे एक तरह की सुपर वॉरियर कैटेगरी थी ये। तो इन सबको एक साथ महारथ ही कहना, क्या ये पांडव पक्ष की तरफ से एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था? मतलब देखो हमारे पास कौन कौन है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से ये अपनी सैन्य शक्ति के जो शिखर योद्धा थे, उनको सामने रखना है। पर इसमें जो और दिलचस्प बात है, वो ये कि इस सूची में कौन-कौन शामिल हैं। जरा देखिए, एक तरफ तो युधामन्यु और उत्तमोजा जैसे स्थापित जाने-माने योद्धा हैं, जिनके साथ विक्रांत और वीर्यवान जैसे विशेषण उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी शक्ति को और पुख्ता करते हैं। सही कहा। लगता है जैसे ये टीम के भरोसेमंद, एकदम अनुभवी खिलाड़ी हों। हाँ, लेकिन फिर इसी लिस्ट में अभिमन्यु और द्रौपदी के बेटों का नाम भी है। वो तो उस समय काफी युवा थे। बिल्कुल। और यही बात तो सबसे ज्यादा गौर करने लायक है। इन युवा वीरों को, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को, उन्हें स्थापित योद्धाओं के साथ बिल्कुल बराबरी का दर्जा देकर महारथी कहना, ये क्यों? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो बड़े वंश के थे, या ये उनकी अपनी काबिलियत का भी संकेत था? ये तो सोचने वाली बात है। क्या इसका मतलब ये निकालें कि पांडव सेना ये जताना चाह रही थी कि देखो हमारे पास सिर्फ अनुभवी योद्धा ही नहीं है, हमारी नई पीढ़ी भी उतनी ही काबिल, उतनी ही खतरनाक है। काफी हद तक यही लगता है। देखिए, इन युवा योद्धाओं को महारथी कहने के कई मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि पांडव सेना की गहराई दिखती है कि उनके पास हर पीढ़ी में टॉप लेवल के योद्धा हैं। दूसरा, ये भविष्य की क्षमता का भी संकेत है। अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के पुत्रों, द्रौपदियों को इस तरह सामने रखना उनके महत्व को दिखाता है। और ये भी कि पांडव वंश में वीरता की जो परंपरा है, वो आगे भी जारी है। समझ गए। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं हुई, ये तो एक स्ट्रेटेजिक मैसेज जैसा हुआ कि भाई हमारे पास अनुभव भी है और जोश भी, और दोनों ही टॉप क्लास के हैं। ये तो वाकई अपनी ताकत दिखाने का एक जबरदस्त तरीका हुआ। निश्चित रूप से ये उनकी सैन्य क्षमता और उनका आत्मविश्वास दोनों को जाहिर करता है। ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता, उनके स्तर का बयान है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक छोटा सा श्लोक पांडव सेना की शक्ति का एक बड़ा कैनवस पेश करता है। इसमें युधामन्यु, उत्तमोजा जैसे अनुभवी महारथी हैं, तो अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों जैसे युवा महारथी भी, और महारथी शब्द का इस्तेमाल करके उनके असाधारण युद्ध कौशल पर जैसे मोहर लगा दी गई है।
बिल्कुल सही। और ये श्लोक हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन खास योद्धाओं को, और उसमें भी खासकर इन युवा वीरों को, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों को, इस तरह शुरुआत में ही महारथी के तौर पर पेश करने के पीछे असली मंशा क्या रही होगी? क्या ये सिर्फ उनकी काबिलियत का बखान था, या फिर अपने पक्ष और विपक्ष दोनों के मन में अपनी शक्ति की एक खास छवि बनाने की ये कोई सोची समझी रणनीति थी? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर यह श्लोक हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है।